गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं का माप 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों, अच्छे से इसको पहले समझिए। कहा है समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं का माप 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब समकोण, आप जानते हैं 90 अंश के कोण को कहा जाता है समकोण, है ना। इस तरह से आपका एक त्रिभुज है ना, और यहाँ पर समकोण बन रहा है और समकोण बनाने वाले भुजाओं की माप दिया है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो ये है 5, ये है 3, यहाँ पर है 90 अंश। अतः समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो 5 और 3 हो गई। अतः अब इसको हम मिला देते हैं। तो इसको जब मिलाएंगे तो 90 अंश के सामने जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। और कर्ण कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 5 का वर्ग 3 का वर्ग दोनों को जोड़ देंगे और उसका अंडर रूट निकालेंगे। आप जानते होंगे के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। और के स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा। अतः जो लंब है 5 है, आधार है 3 है। 5 का वर्ग 25, आधार है 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो 25 और 9 हो जाएगा 34 और उसका अंडर रूट, ये हो गया 34 अंडर रूट, है ना। तो ये है कर्ण। और कहा है इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐसे ही एक परिवृत्त मिलेगा, ऐसे ही आपको एक परिवृत्त मिलेगा और इसी परिवृत्त का ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दोस्तों, जो परिवृत्त होता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, तो कर्ण की आधी होती है। जितना कर्ण होता है उसी का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो कर्ण तो हमारा 34 अंडर रूट 3 है, तो इसका आधा कर देंगे यानी बटे 2 कर देंगे तो हो जाएगा त्रिज्या, और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। परिवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, ये पूरा व्यास है, आधा करेंगे तो अंडर रूट 34 बटा 2, ये हो जाएगा क्या, इसका त्रिज्या। और पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर भी लगाएंगे, पाई तो पाई ही रहने दो, है ना। अब देखो स्क्वायर, ये इसका भी है इसका भी है, तो इसका जो स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर रूट को हटा देगा, लेकिन इसका स्क्वायर भी है तो ये 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 34 बटा 4, और 4 से क्रॉस करेंगे, 4 अट्ठे 32, है ना, 4 पच्चे 20, 8.5, ये पाई 8.5 पाई इसका क्या होगा, उत्तर होगा। दोस्तों, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण का आधा होती है, इसीलिए मैंने इस पहले कर्ण को ज्ञात किया और कर्ण का आधा करके, है ना, त्रिज्या बना लिया और उस त्रिज्या को लेकर के फार्मूले में रख करके इसका आंसर निकाल लिया। चलिए देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन में आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में पिछली बार सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे, मतलब हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी में एक या किसी में दो पूछ लिया गया था। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपको ये छोटे ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करना होता है। जब ब्रैकेट दिखे तो ब्रैकेटों में सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होता है। तो सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर है 20 माइनस 25 भागे 3। तो पहले भाग होगा, 25 में भाग देंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 पचे 25। तो ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, 5, है ना। छोटे ब्रैकेट के अंदर 20 माइनस 5 है, 20 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 5 करेंगे हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब जब ये दोस्तों 15 हो गया तो आप जानते हो ब्रैकेट के बाहर जब आएगा तो देखो ब्रैकेट यही था, यही हटेगा। जब ब्रैकेट हट जाएगा तो यह इधर मिलेगा, यानी 15 के बाद इधर मिलेगा भागे 3 और आगे मिलेगा गुणे 4। तो पहले क्या होगा, पहले भाग होगा ना। तो 15 भागे 3, 15 में 3 से भाग दे देंगे तो 3 पच्चे 15, तो ये हो जाएगा कितना, 5। ये कितना हो जाएगा, 5। ब्रैकेट हट चुका है
और अब देखिए 48 भागे 4 गुणे 5 है, तो पहले भाग होगा, यहाँ पर भाग कर लेते हैं। तो 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, उसके बाद गुणे 5 है, गुणे 5 है तो ये हो जाएगा 12 पच्चे 60, है ना। 12 पच्चे 60 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 60 ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है। दोस्तों इसको कई लाइनों में लेकर के लगाया जा सकता था, लेकिन आपको एग्जाम में बैठना है तो आप कई लाइनें बना करके सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। और लंबा सॉल्यूशन लगाने पर आपके पास तो पेज भी नहीं होगा, है ना। तो इसी तरह से आप अपनाइए, अच्छा रहेगा और इससे आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें कहा है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो परिमेय संख्या हमको ढूंढना है। तो ऑप्शन है आपके पास, है ना। तो देखिए सब जगह आपका क्या है? 128 है ना। सब जगह आपका 128 है। आपको मूल ही निकालना है। यहाँ पंचमूल है, यहाँ सिक्स मूल है, यहाँ सेवंथ मूल है, यहाँ पर क्या है? क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पर आपको मूल ही निकालना है, तो आप इसका गुणनखंड कर लो और गुणनखंड करके देख लो कितना जोड़ा बन रहा है। जितना जोड़ा बन रहा है वही तुम्हारा क्या होगा? उत्तर होगा। तो 128 सब में है, तो 128 का आपने मूल निकाला। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक 12 और कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, पुनः 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 से पुनः डिवाइड करेंगे, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो 7 जब यहाँ पर देखिए 7 कितनी बार मिला है? 7 सॉरी 2 कितनी बार मिला है? 7 बार। तो जब 2 7 बार मिला है तो यहाँ पर देखिए सेवंथ रूट निकाला है, अतः इस 2 का आपको जो मतलब 7 2 हैं, इनका आपको जोड़ा बनाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका उत्तर जो होगा वो 2 होगा। बाकी सब में जोड़ा नहीं बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा तो वो अंडर रूट के रूप में रहेंगे, यानी मूल के रूप में रहेंगे, है ना। और जब मूल के रूप में रहेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। तो परिमेय संख्या यही है। अब चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। ये रहा अपना चौथा क्वेश्चन। ये है अपना चौथा क्वेश्चन। इसमें कहा है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलता है। फुल स्टॉप दिया है। उसके बाद कहा है 124 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 15 घंटे लगते हैं। इनमें से उसने कितने घंटे साइकिल चलाई? तो दोस्तों 124 किलोमीटर जो दूरी तय किया है वो पैदल और साइकिल दोनों चला करके तय किया है। पैदल भी चला है और साइकिल भी चलाया है। तो अब देखिए यहाँ पर पैदल कितना चला, है ना, और साइकिल से कितना चला, दोनों मिला करके 15 घंटा चला है। मान लेते हैं टी घंटा वह कैसे चला है? साइकिल से, है ना। तो 15 घंटा में से जब टी घंटा साइकिल से चला है तो बचा कितना? तो बचेगा आपका 15 माइनस टी घंटा। ये चला है कैसे? पैदल। ये क्या है? पैदल चला है। अब देखिए यहाँ पर स्पीड उसकी कितनी है? स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा भी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा भी है। तो दूरी कैसे आती है? दूरी आता है चाल गुणे समय से। कैसे आता है? चाल गुणे समय से। तो देखिए साइकिल वाली स्पीड 12 है तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, और पैदल वाली स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप जब इसको समय का चाल से गुणा करेंगे तो आ जाएगा दूरी, है ना। और ये वाला समय और ये वाला चाल गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये भी दूरी, और दोनों दूरी मिला करके कुल कितना है? 124 है। तो देखिए यहाँ पर एक समीकरण बनेगा, चाल गुणे समय यानी 12 गुणे टी कर देते हैं, 12 गुणे टी कर देते हैं, धन ये साइकिल से चली गई दूरी हो गया, धन कितना हो जाएगा? 15 माइनस टी
गुणे 5 कर देते हैं तो ये पैदल चली गई दूरी है और दोनों दूरी जोड़ करके कितना है 124 किलोमीटर है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 15 पचे 75 हो जाएगा और ये 5 एकम 5t हो जाएगा। तो ये गुणा करेंगे, ये होगा 12t प्लस 75 माइनस 5t इक्वल टू 124। अब 12t में से 5t घट जाएगा, बचेगा कितना 7t बचेगा और 75 उधर जाएगा घट जाएगा, 124 से 75 घट जाएगा तो 124 से जब 75 घटेगा तो कितना बचेगा 49 बचेगा, 49 और 7 इकन्नम 7 7 सत्ते 49 यानी t बराबर हो गया 7। टी का मतलब क्या है, साइकिल से वह कितना घंटा चलाया है, साइकिल चलाया है 7 घंटा, है ना। और 15 में से 7 घंटा जब साइकिल चला दिया तो पैदल कितना चला है, तो पैदल चला है 8 घंटा। कितना 8 घंटा। अब यहाँ पर कहा है कितने घंटे साइकिल चलाई, तो साइकिल चलाया है वो 7 घंटे। दोस्तों आसानी से लग जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतर क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।